जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आप सभी का राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ पर हार्दिक स्वागत है। विषय कि जो उत्तर प्रदेश में अपने ही सरकार में जो खींचतान चालू है भारतीय जनता पार्टी का, तो ये केंद्रीय नेतृत्व का एक तरफ से फेलियर है कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनुशासन वाली पार्टी कही जाती है, और ऐसी अनुशासनहीनता अगर अपने ही पार्टी के, अपने ही सरकार के खिलाफ अपने ही लोग अगर करते हैं और उन दो जन के झगड़े को अगर न निपटाया जाए, तो ये आने वाले टाइम में बहुत बुरा संदेश जा रहा है। जो कि मैं भी जानता हूँ कि दल बड़ा होता है, परिवार का विस्तार होता है, तो उसमें थोड़ी बहुत बातें होती है, गुंजाइश है, मगर इसमें हिला हिलाई नहीं होनी चाहिए। एक कठोर कदम किसी तरफ से उठाने की ज़रूरत है। या तो योगी जी को कोई संदेश दे दिया जाए, या फिर केशव प्रसाद मौर्य जी को किसी प्रकार से मना कर दिया जाए कि छोटी सी बात कहाँ से कहाँ चली गई। जिस समय केशव प्रसाद जी ने कहा था, प्रादेशिक कार्य समिति चल रही थी, जेपी नड्डा जी थे, और उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। ऑब्वियसली कार्यकर्ता ही तो पार्टी की जान होते हैं, और संगठन बगैर कोई पार्टी सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंचती है। दूसरी बात कि अगर संगठन और सत्ता में कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो कोई भी योजनाएं कार्यान्वित होती हैं तो ज़मीन पर कैसे जाएंगी, संगठन के हिसाब से ही जाती है। मगर देश में जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है, आज तक वही इकोसिस्टम हावी है। 10 साल कंटिन्यू सत्ता में रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई अपने कार्यकर्ताओं को इतना स्ट्रांग नहीं कर पाया। ये तो कार्यकर्ता अपने जान पे आके अन्य दलों से लोहा लेते हैं। बाकी नियम तो यह है कि संगठन को ज़्यादा पावर मिलना चाहिए, और संगठन में कार्यकर्ताओं की जो अहमियत है उसको और भी सराहनीय करना चाहिए। तो जेपी नड्डा जी के सामने अगर कोई बात गलत कहा था केशव प्रसाद मौर्य जी, तो वहाँ पे भी वो टोक सकते थे। बाद में दूसरी बात ये थी कि रुक के प्राइवेट में कोई बात कर सकते थे, एक संदेश दे सकते थे। ऑब्वियसली कार्यकर्ता का अगर कोई सरकार में अगर कोई मतभेद है, आपसी मतभेद, तो शॉट आउट बंद कमरे में कर सकते थे। ते पब्लिकली लाने की जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। मैं भी एक संगठन करता हूँ, इस संगठन को कैसे सुचारू रूप से चलाना चाहिए, तो वहाँ पे उनको कोई संदेश दिया नहीं गया। बाद में उनको दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली बुला के फिर उनको कहा गया, हिदायत दी गई कि कोई भी बात दहलीज से बाहर निकल के नहीं कहना चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने ट्विटर पे वही सेम कहानी लिखा कि संगठन बड़ा होता है और जो आम कार्यकर्ताओं का दर्द है वही हमारा दर्द है। तो उनका दर्द कौन सा है कि पहले तो आप संगठन में थे, संगठन के बाद आप सत्ता में भागीदार हुए,
आप डिप्टी सीएम बने, 5 साल तक डिप्टी सीएम रहते हुए उसके बाद चुनाव हुआ तो आप अपना खुद का चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद भी पार्टी आपके लिए इतना थिंक करती है कि आपको नई जिम्मेदारी वापस देती है। उसके बाद भी अभी जो लोकसभा के परिणाम आए हैं तो आपके नियर बाई जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आपका प्रभुत्व है, जहाँ से आप चुनाव जीते थे, वहाँ हर जगह बीजेपी कमज़ोर हुई है। तो आपको खुद अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि मैं संगठन के लिए खुद से काम करूंगा, भले पार्टी हमें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे ना दे। कम से कम अगर आप अपने जहाँ पे हारे हुए थे, जहाँ पे पार्टी कमज़ोर हुई है, आपके लोकसभा में फूलपुर में, उसके बाद जहाँ से आप विधानसभा चुनाव हारे मोहनलालगंज, तो वहाँ पे आप पार्टी को मजबूत कर सकते थे। अगर आप अपनी खुद की जिम्मेदारी को न निभाते हुए पार्टी में ये जिस हिसाब से अनुशासनहीनता की बात कर रहे हो, ये मेरे हिसाब से ये कितनी बड़ी पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। दूसरी बात कि आज अखिलेश यादव जी ने कहा कि 100 सीट लेके आओ और मुख्यमंत्री का सीट पाओ। ये क्या हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जो पार्टियां महाराष्ट्र की सरकार जो कि अनैतिक ढंग से बनाया था, उद्धव ठाकरे अपने नेचुरल अलायंस को छोड़ के जाकर विपरीत विचारधारा वालों के साथ सरकार बनाए थे। उसके बाद उनके यहाँ खुद के एक्टिविटी से नाराज उनके विधायकों ने जो किया, तो उसमें क्या हो हल्ला मचाया गया कि ये तो पार्टी उनकी तोड़ दी गई। जो भी है जनता सब जानती है, अभी तो बहुत देर हो चुकी है। तो आप अगर सीधे फिरते हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हो, आप सीधे खुला लोगों को प्रलोभन दे रहे हो कि आप 100 लोगों को तोड़ के लाओ, तब पार्टी तोड़ने की बात कर रहे हो। 100 लोग तो केशव प्रसाद मौर्य के साथ है नहीं, इवन वो खुद के भी विधायक नहीं है, तो उनके कहने पे कौन से विधायक आएंगे? इसका मतलब कि आप कहीं से हॉर्स ट्रेडिंग करके लाओ, तोड़ के लाओ, खरीद के लाओ, खरीद परोस करके आओ। ये स्वस्थ लोकतंत्र। अब वो संविधान लेके आप लोग घूम रहे थे, तो संविधान कहाँ है? क्या देश में संविधान केवल चुनाव लड़ने तक ही था? आपका संविधान क्या कहता है? यही कहता है कि आप करो तो राजलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। कल के डेट में अगर आपके पार्टी से कुछ सांसद विधायक चले जाएं, तो आप तो सीधे कहोगे कि भारतीय जनता पार्टी की ये तो पहले से ही चरित्र है तोड़फोड़ करने की, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो और ऐसा आप किसी को प्रलोभन क्यों दे रहे हो? ये मेरे हिसाब से ये लोकतंत्र और संविधान के लिए सही नहीं है कि आप सीधे किसी को चैलेंज करके और तोड़ने की बात करो। तो ये सब बिल्कुल गलत है। एक बात और कि जो राहुल गांधी ने मोदी जी के लिए कहा और उस पर पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम प्रताप सिंह का एक आर्टिकल आया है जो कि सुर्खियों में है और गंभीर भी है कि राहुल गांधी ने कहा कि देश का युवा नरेंद्र मोदी को डंडे मारेगा। तो एक कोई गरिमा नहीं है लोकतंत्र में। चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, अपने मन से तो कोई इलेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब की बार भारतीय जनता पार्टी को भले कम सीट आई हो, मगर एनडीए को पूर्ण बहुमत है
और बहुमत से भी ज़्यादा है, तो जो कि कांग्रेस पिछले 30-35 साल में ये आंकड़ा छू नहीं पाई है। 1984 के बाद कांग्रेस को इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जितना भारतीय जनता पार्टी अब की बार 240 सीट लाई है। तो लोकतंत्र में, और तब बात लोगों को आप भड़का रहे हो, जबकि पहले ही हमारे देश के 2 प्रधानमंत्री ऐसे ही खोए गए हैं कि वो भीड़ तंत्र के ही शिकार हुए हैं। आप एक लोकतांत्रिक पद पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं, पहले तो उल जुलूल कोई भी बातें आप कर देते थे, मगर आप नेता प्रतिपक्ष है, एलओपी है। आपकी जिम्मेदारी न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है, बल्कि आप संपूर्ण विपक्ष के एक नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं। तो इसके लिए इसी बातें, हल्की बातें कहना, क्योंकि अभी जिस हिसाब से अमेरिका में जो हुआ है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक बार नहीं 2 बार जानलेवा हमला हुआ है, और उनका भी यही हुआ था, उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया था कि ईरान का वो जो सैनिक था, आर्मी चीफ, वो मारा गया था, जबकि ईरान वालों ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से मारा गया। तो डोनाल्ड ट्रंप हत्यारे हैं। वैसी बातें आप अगर हमारे देश में कर रहे हो तो ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कोई अच्छा संदेश नहीं है। मेरी एक अपील है सारे विपक्षी दलों से कि एक अच्छा लोकतंत्र तभी चलेगा जबकि आप एक अच्छी स्वस्थ राजनीति करेंगे। तो हमारे आवाज़ यहीं तक, बाकी आपको अगले मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे कंटेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।